आज एग्जैक्टली एक हफ्ता बीत गया जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पर सीबीआई ने 14 घंटे की रेड करी। एक हफ्ते बाद भी सीबीआई ये बताने को तैयार नहीं है कि जो रेड 14 घंटे चली उसमें सीबीआई को क्या मिला, कितने पैसे मिले, कितने सोने के बिस्किट मिले, कितने हीरे जवाहरात मिले, कितने संपत्ति के कागज मिले, कितने बेनामी संपत्ति के कागज मिले। सीबीआई अभी तक बताने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिन में 4-4, 5-5 प्रेस वार्ताएं करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इतनी लंबी लंबी प्रेस वार्ताओं में यह नहीं बताया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर से क्या मिला। एक और चीज भी है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेस वार्ताओं में वो बता नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार जो वो आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, आखिरकार घोटाला हुआ कितने का है। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अलग अलग आंकड़े देके जाते हैं। कोई कहता है 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। मैं वैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बता दूं कि 1.5 लाख करोड़ तो दिल्ली का बजट भी नहीं है। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि मैथ्स उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी नहीं है। कुछ उनके नेता आके कहते हैं 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कुछ कहते हैं 1100 करोड़ का घोटाला हुआ, कुछ कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला हुआ, कुछ कहते हैं 30 करोड़ का हुआ। सीबीआई की एफआईआर कहती है शायद 1 करोड़ का हुआ, पता नहीं, अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मनीष सिसोदिया जी के घर पर 14 घंटे रेड होने के बाद भी बता नहीं पाई है कि रेड में क्या मिला, या ये जो तथाकथित घोटाला हुआ है ये क्या घोटाला है, ये कितने का घोटाला है। हमारे एमएलए को करोड़ों रुपए के ऑफर दिए जाते हैं, कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी छोड़ दो, अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दो, सरकार को तोड़ दो, सरकार को गिरा दो। जिस तरह से ये प्रयास अभी अलग अलग राज्यों में भी चल रहा है जो हम देख रहे हैं, ये सीबीआई की रेड, ये घोटाले का आरोप, ये एमएलए तोड़ने की कवायद, ये आखिरकार क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह सहन नहीं हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में काम कर रहे हैं उसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है, पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है किसी ना किसी तरीके से, चाहे सीबीआई से, चाहे ईडी से, चाहे आरोप लगा के, चाहे विधायक तोड़ के, किसी तरह तो अरविंद केजरीवाल की सरकार का काम रोका जाए। और अभी उसी श्रृंखला में एक नया आरोप लग गया है। तो सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप अरविंद केजरीवाल की सरकार का काम नहीं रोक पाएंगे। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी अब सरकारी स्कूलों में घोटाले की बात क्यों कर रही है। वो इसलिए बात कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से जो सरकारी स्कूलों में काम हो रहा है उस सरकारी स्कूलों के काम को रोका जाए। क्योंकि आखिरकार वो ये कैसे सहन कर सकते हैं कि कोई ऐसी सरकार है जो अपने बजट का 25% सरकारी स्कूलों को देती है। वो ये कैसे सहन कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 700 नई स्कूल की बिल्डिंगें खड़ी कर दी।
वो ये कैसे सहन कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में पिछले 4 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 12वीं के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। वो ये कैसे सहन कर सकते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के में पढ़ने वाले गरीबों के बच्चे आईआईटी जेई का एग्जाम क्लियर करके, नीट का एग्जाम क्लियर करके देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। वो ये कैसे सहन कर सकते हैं कि लाखों बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ कर दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। वो ये कैसे सहन कर सकते हैं कि जब दिल्ली सरकार अपने स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के लिए 4800 सीटों के लिए एडमिशन खोलती है तो 80,000 बच्चे अप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि किसी तरीके से तो इनका काम रोका जाए, वरना हम जो काम कर रहे हैं उस पर सवाल उठने लग जाएंगे। आखिर क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? मैं आपके सामने कुछ अभी डेटा रखूंगी। ये सरकारी स्कूलों का डेटा भारतीय जनता पार्टी की ही केंद्र सरकार की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उससे हमने लिया है। और ये डेटा क्या बता रहा है? ये दिल्ली सरकार का डेटा नहीं है या आम आदमी पार्टी का डेटा नहीं है। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की अपनी वेबसाइट यूडाइस करके वेबसाइट है, ये उससे निकाला हुआ डेटा है। जो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि जब से 2014 में देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से लेके 2021 तक पूरे देश में 72,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। जहां पे भाजपा शासित राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में 25,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। मध्य प्रदेश में 22,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। असम में 6,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। और ना सिर्फ स्कूल बंद हो रहे हैं, इन सब भाजपा शासित राज्यों में बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ छोड़ के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। वैसे इस बात को सत्यापित करने के लिए हमें कोई डेटा नहीं चाहिए, हम सब ये देख रहे हैं अपनी आंखों से। लेकिन अगर आप डेटा भी उठा के देखो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का, तो वो आपको बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2015 से 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया और प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया। मध्य प्रदेश में 14.5 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए। असम में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए। उत्तराखंड में 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दी। ये केंद्र सरकार का अपना डेटा बता रहा है। तो आज जब भारतीय जनता पार्टी का सरकारी स्कूलों का काम एक्सपोज हो रहा है, अरविंद केजरीवाल से जब कंपैरिजन हो रहा है, तो अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जी आम आदमी पार्टी ने गरीबों के बच्चों के लिए इतने अच्छे कमरे क्यों बना दिए? आप थोड़े टीन टप्पर वाले कमरे बनाते, आप वो टूटे फूटे बेंच देते सरकारी स्कूल के बच्चों को। क्यों गरीबों के कमरों को इतने अच्छे 5 स्टार कमरे मिल रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी क्या पूछ रही है? भारतीय जनता पार्टी ये पूछ रही है कि भाई गरीबों के बच्चों को इतने अच्छे डेस्क देने की क्या जरूरत थी? उन्हें टाट पट्टी पे ही पढ़ने देते हैं आप लोग। आज भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि क्यों इतने अच्छे अच्छे स्मार्ट बोर्ड खरीदे आपने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए? उन्हें वो टूटे फूटे ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ने देते, जिसमें जब टीचर लिखती थी तो कुछ दिखता नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी ये पूछ रही है क्यों बनाए सरकारी स्कूल में टॉयलेट? क्या फर्क पड़ता था कि अगर एक जमाना ऐसा था 2015 से पहले कि लड़कियां सरकारी स्कूल में टॉयलेट यूज नहीं कर पाती थी, इंतजार करती थी कि जब दोपहर को घर पहुंचेंगे तब टॉयलेट जाएंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है क्या फर्क पड़ता है, नहीं होने देते लड़कियों के लिए टॉयलेट? क्यों बनाए दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इतने टॉयलेट सरकारी स्कूलों में? आज मैं भारतीय जनता पार्टी को
एक खुली चुनौती देना चाहती हूं। दिल्ली से सटे हुए 2 राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरफ हरियाणा है, एक तरफ उत्तर प्रदेश है। मैं भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों को एक खुला चैलेंज देना चाहती हूं कि आप सिर्फ 10 ऐसे स्कूल अपने इन पूरे राज्यों में दिखा दो जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों को टक्कर दे सकते हैं। आप आइए, कोई भी 10 सरकारी स्कूल दिल्ली में आप उंगली रख के चुन लीजिए, हम आपको लेके जाएंगे। और फिर आप 10 स्कूल चुन लीजिए अपनी मर्जी के, अपने राज्यों में, और वो हम देखने के लिए आएंगे। तो फिर आपको साफ पता चल जाएगा कि पिछले 7 साल से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बच्चों के लिए क्या किया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि आज पूरा देश देख रहा है कि जब गरीबों के बच्चों को, मिडिल क्लास के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, बिना एक पैसे खर्च किए अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कवायद है कि किसी तरह से गरीबों के, मिडिल क्लास के पढ़ने वाले बच्चों जो स्कूल में जा रहे हैं वो स्कूल बंद हो जाएं, कि किसी तरह से उनको मिलने वाली अच्छी शिक्षा खत्म हो जाए। ये पूरा देश देख रहा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि आज पूरा देश जब ये देख रहा है, तो जब जब जिस राज्य में आप चुनाव लड़ने जाएंगे, इसके नतीजे आपको खुद दिखेंगे। धन्यवाद।